हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया में भी स्पेशली एलोपेशिया एरिएटा। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें आपके बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है पैची फॉर्म में। पैची फॉर्म मतलब राउंड राउंड सर्कल आपके स्कैल्प पे या बॉडी पे, कहीं भी बियर्ड पे, मूंछों पे, कहीं भी बनना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं नंबर्स में भी और साइज में भी, जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। ये एक एलोपेशिया का एक पार्ट होता है, जैसे कि एक अनोदर पार्ट इसका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। बट आज हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे केवल और केवल एलोपेशिया एरिएटा पे, इसके ट्रीटमेंट पर और योगा से इसको कैसे हम प्रिवेंट और ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी बीमारी है जिसको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लोकल लैंग्वेज में बालखोरा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फंगस की वजह से होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस पे नमक मिर्च लगा लीजिएगा ये ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ना ही किसी फंगस की वजह से होता है और ना ही ऐसे नमक मिर्च लगाने से ठीक होता है। एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें खुद की ही बॉडी चीजों को पहचानना बंद कर देती है कि वेदर ये मेरी नॉर्मल सेल्स का फंक्शन है या फिर ये मेरी एबनॉर्मल सेल है या ये फॉरेन बॉडी है। तो वो बॉडी क्या करती है, उस चीज को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे ही जो हेयर फॉलिकल का प्रिविलेज होना शुरू हो जाता है इस बीमारी में। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उस सेल्स को नहीं पहचानती है कि ये मेरा नॉर्मल सेल है और उसको डिके करना शुरू कर देती है, जिसके रिजल्ट में क्या आता है, आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बट ये पैची फॉर्म में ही होता है, इसीलिए इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट पर्टिकुलरिस। पर्टिकुलरिस में आपके स्कैल्प से बाल जाना शुरू होते हैं और केवल स्कैल्प के ही बाल जाते हैं पर्टिकुलर। एक होता है टोटलिस। टोटलिस में पूरा स्कैल्प का बाल चला जाता है, पूरे स्कैल्प से सारे बाल गायब हो जाते हैं। थर्ड इसका और आखिरी पार्ट होता है यूनिवर्सलिस। इसमें पूरी बॉडी के, आंखों के, भौं के, दाढ़ी के, मूंछ के और ऑल ओवर पूरी बॉडी पे जहां जहां बाल होते हैं सभी जगह से सारे बाल गायब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वेरियस रीजन इसके पाए जाते हैं। जैसे कि बेसिक रीजन जो मेडिकल साइंस में देखा जाता है कि स्ट्रेस इसका एक बेसिक रीजन होता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, हेक्टिक लाइफ जीते हैं, काम का प्रेशर दिमाग में घूमता रहता है उनके, तो उन लोगों को जनरली देखा जाता है कि ऑटोइम्यून टाइप के डिसऑर्डर्स और ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी बंदे में अगर या किसी पर्सन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, इन चीजों का लैक हो जाता है तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एलोपेशिया एरिएटा इससे डेवलप हो, कोई भी बीमारी डेवलप हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसका फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में कोई भी इस तरीके का हेयर से रिलेटेड डिजीज का हिस्ट्री रहा है तो आगे फ्यूचर में किसी भी पर्सन को जो फैमिली में है, चाहे यंग जनरेशन है या कैसी भी है, उसको होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू रहा है डिजीज का। अब हम बात करेंगे कि ये किस एज ग्रुप में किन लोगों को हो सकता है। देखिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये बच्चों को ही होगा, बड़ों को ही होगा या वृद्धों को ही होगा। ये किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है। तो ये ना सोचे कि मैं बच्चा हूं तो मुझे नहीं होगा, मैं बड़ा हूं तो मुझे नहीं होगा, यंग हूं नहीं होगा, ओल्डर को ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एज ग्रुप में किसी भी पर्सन को हो सकता है। तो प्लीज इससे बच के रहिए, बीमारी ऐसी है, स्ट्रेस से दूर रहिए और हेल्दी लाइफ जीजिए, हेल्दी फूड अपना यूज कीजिएगा। तो अब बात करेंगे कि इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारी पद्धति हैं, जैसे कि अंग्रेजी दवाओं की एलोपैथी होती है, आयुर्वेद, देसी दवाओं का जिसको बोल देते हैं, होम्योपैथिक दवाइयों का होता है, यूनानी में, हर चीज में अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और योगा के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसके लिए कुछ मुख्य दवाएं हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जिसके यूज से आप इस कंडीशन को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि आपके हेल्दी हेयर्स फिर से आपके स्कैल्प पर आ सकते हैं। जिसमें पहली दवा है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम। इस दवा के नियमित सेवन से 200 शक्ति में इस दवा का अगर आप नियमित सेवन करते हैं, 5 बूंदे सुबह और 5 बूंदे शाम, तो ये अकेली मेडिसिन ही आपकी बॉडी में हेयर्स को रिकवर कर देगी। बट हाँ, कुछ लंबे समय तक लेनी पड़ती है, बिकॉज ये डिजीज ऐसी है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है इसका, फॉलिकल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बट उनको रिबिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हैव पेशेंस, बट रिजल्ट आएगा जरूर।
दूसरा इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं एसिड फॉस। एसिड फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से कमजोरी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आई है या किसी और वजह से प्रॉब्लम आई है तो ये उसको दूर करती है। इसकी भी आप 200 पावर में 5-5 बूंदे सुबह शाम लेना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 शक्ति में, इसको भी आप 5 बूंदे केवल और केवल दिन में एक बार लेंगे, वो भी सुबह के टाइम में। साथ में कुछ और एसेसरी मेडिसिन होती हैं, जैसे कुछ लगाने का मेडिसिन है, कुछ और खाने का मेडिसिन है। तो एक अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो आप इसके साथ में फीरम फोस 12x पावर में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम नियमित सेवन करेंगे कुछ महीनों तक। उसके साथ में 5 फॉस एक जनरल टॉनिक के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं 6x पावर में 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर, 5 गोली शाम। साथ में एक टॉपिकल मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको आप लोकली अप्लाई करना है, आपको खाना नहीं है उसको। और थोड़ा सा कॉटन में डिप करके जो अफेक्टेड एरिया है जहां पे पैच बने हुए हैं आपके, उन पे अप्लाई कीजिएगा और नेक्स्ट डे उसको वॉश कर दीजिएगा। तो धीरे धीरे रिकवरी होती चली जाएगी। आपको लगेगा कुछ हफ्तों में ही आपके जो नए फॉलिकल्स हैं वहां जनरेट होने शुरू हो गए हैं और बाल उसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। तो स्टार्टिंग धीरे धीरे होगा बट हेल्दी टाइप से आपका रिकवरी हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिकवरी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मेडिसिनल आपका रिव्यू है। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसको यूज करके आप हेयर को रिवाइव या हेयर को हेल्दी रख सकते हैं। तो हेल्दी हेयर के लिए आप R89 रेकवेक की एक मेडिसिन आती है R89, आप उसका यूज कर सकते हैं। डेली उसके 20 to 25 ड्रॉप्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग रेगुलर तरीके से यूज करेंगे, उसका नियमित सेवन करेंगे, वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है आपकी रिकवरी देने में। तो दोस्तों ये सारा कुछ मेडिसिनल मैनेजमेंट रहा इसका। अब बात करते हैं योगा की। तो इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट या 3 मोस्ट इंपोर्टेंट योगा होते हैं। तो फर्स्ट योगा होता है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। फिंगर्स को इस तरीके से रख के नेल्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं और इसको जितना टाइम आप रब करेंगे ये आपकी हेयर रीग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट योगा होता है शीर्षासन। शीर्षासन सभी जानते हैं कि सर को नीचे करना है, पैरों को ऊपर करना है और कुछ देर 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी अपना वेट वेयर कर सकते हैं उसको कीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्कैल्प की तरफ सर्कुलेशन बढ़ जाता है थोड़ा सा और रीग्रोथ होने के चांसेस और बेहतर हो जाते हैं। थर्ड, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और एवरग्रीन जो योगा है वो कपालभाति ही है। आप इसको रेगुलर कीजिएगा क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देता है। तो ये योगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको करते रहिएगा 10 मिनट से 15 मिनट, 15 से 20, जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए गए सॉल्यूशन से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आंसर